तो ये काम करते वक्त आपका वो खराब ना हो जाए, ठीक है, बेड खराब ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, तो हाथ धोने पड़ेंगे। तो ये तरीका देखो प्रॉपर करने का, देख भी रहे हो। यू नीड टू रिमूव द सॉइल्ड सीड्स, ठीक है, गंदे वाले सीड्स हटाओगे, पिलो कैसे हटाओगे गंदे वाले और बेड से, एंड शेक इंडिविजुअली, और सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा झाड़ोगे, टू चेक एनी लॉस्ट और फाउंड। थोड़ा सा झाड़ना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ गिर जाए, निकल जाए, कुछ गेस्ट ने रख दिया हो तकिया के अंदर रखने की आदत होती है लोगों की। चेक आउट द मैट्रेस प्रोटेक्टर, मैट्रेस प्रोटेक्टर को लोगे, और एंड द मैट्रेस टू सी इफ देयर इज एनी स्टेन प्रेजेंट, उसमें कोई दाग धब्बे तो नहीं है। मैट्रेस प्रोटेक्टर कहाँ होता है? मैट्रेस प्रोटेक्टर कहाँ होता है? जहां पर आपका कारपेट होता है, सॉरी जहां बेड होता है, तो बेड आपका बेड के साइड, बेड के फ्रंट वाली साइड पे, नीचे की साइड। क्योंकि कारपेट से पैर पहुंच के हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, सॉरी मैट्रेस से सब मैट्रेस है। हाँ, पैर पहुंच के ही हम लोग ऊपर बेड पर आते हैं। तो ऐसी मैट्रेस जो है रूम में भी होती है, आपके बेड के पास मैट्रेस है। तो वो मैट्रेस प्रोटेक्टर क्या है कि जो हाँ, ठीक है, मैट्रेस प्रोटेक्टर को चेक करोगे, अगर उसमें कोई दाग धब्बे हैं, स्टेन्स हैं, प्रेजेंट हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर हटा देंगे सर, उसको ऊपर ऊपर लगा देंगे अगर कोई धब्बे हैं सर उस पर तो। हाँ। तो फिर क्या, उसके बाद टर्न द साइड ऑफ द मैट्रेस। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर के खासकर मैट्रेस प्रोटेक्टर का रोल ये हो गया, आप ये समझो जरा, कि जब भी कोई भी, जैसे हम भी अगर घर में जब आते हैं तो घर में वैसे जूते चप्पल हम बाहर ही उतारते हैं, लेकिन जब गेस्ट अपने कमरे में आता है तो जूते चप्पल बाहर नहीं उतार के आता है, वो बेड के ऊपर आके बैठता है, वहीं पर ही उतारता है, ऐसा ही तो है। तो ज्यादातर केसेस में यही होता है, 99% केसेस में, कि वो जो है वहां आएगा और रिलैक्स बैठेगा, फिर अपने जूते खोलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर कारपेट हमारा है, मैट्रेस नहीं है, तो कारपेट रोज ऐसे करके बहुत गंदा हो जाएगा, और इतना गंदा हो जाएगा, इतने धब्बे हो जाएंगे, फिर उसको चेंज रोज करना उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा होटल के लिए। तो इसलिए एक मैट्रेस प्रोटेक्टर वहाँ डाल दिया जाता है, जैसे हमारे घरों में भी होता है। किसी को जूते चप्पल अगर उतार के यहाँ बैठना भी है तो वहाँ उतार दिया उसने, वहीं उसके बाद फिर वो जहाँ रखने रख दिया। लेकिन वो जो आपका कारपेट है वो रोज रोज गंदा नहीं होगा। एक छोटा सा मैट्रेस है, जो गंदा हो गया, दाग धब्बे लगे तो धुल जाएगा, ठीक है ना। पूरे कारपेट को, क्योंकि कारपेट तो पूरे रूम में इंस्टॉल्ड होता है, तो उसको हटाना तो बड़ी बात हो गई, तो छोटा सा मैट्रेस पड़ा हो गया, इसीलिए बोलते हैं इसको मैट्रेस प्रोटेक्टर, ठीक है। टर्न द साइड ऑफ मैट्रेस, मैट्रेस के दोनों साइड दे करके वैक्यूम करोगे प्रॉपर्ली। चेक फॉर एनी हेयर, उस पर कोई बाल तो नहीं लगे, या और फॉर्म या कोई इलास्टिसिटी और डीफॉर्मेशन फ्रॉम एनी साइड, किसी भी तरह से किसी भी तरह की गंदगी लगी है, ठीक है, फोम की, स्प्रिंग की, तो ये सब चेक कर लो। उसके बाद यू नीड टू चेक द अंडर एरिया ऑफ बेड, बेड के नीचे का एरिया आप अंदर से चेक करोगे, ठीक है। जैसे बेड ये कर रहा है ना, बना रहा है, ये तो बेड बना रहा है अभी। यू नीड टू चेक अंडर एरिया ऑफ बेड, बेड के अंदर का नीचे भी चेक करोगे। रीले द बेड मैट्रेस प्रोटेक्टर ऑन द मैट्रेस, रीले द बेड मैट्रेस प्रोटेक्टर ऑन द मैट्रेस। चेंज द प्रोटेक्टर इफ सॉइल्ड और स्मेलिंग, अगर स्मेल दे रहा है मैट्रेस प्रोटेक्टर तो उसको बदल दो। ओपन आउट फ्रेश लोअर सीट, अब आप जो है लोअर सीट को ओपन करोगे इवेंटली, एंड यू नीड टू टक इन द सिक्योरली। फिर आपने ये लिया किसको, सीट को, और लोअर सीट है नीचे पहले, यानी बेड पर पहली सीट जो होती है लोअर सीट कहलाई जाती है, पहले लोअर सीट डलती है, ठीक है। बेड जो सीधे बेड पर डलती है, गद्दे पर लगाई जाती है, कुशन पर लगती है। तो कुशन पर जब ये आप डालोगे इसको, तो इसे टक करना पड़ेगा चारों कॉर्नर से, और चारों कॉर्नर से टक करने का एक तरीका होता है कि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये लटका हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो उसकी फोल्डिंग होती है। क्या होती है? फोल्डिंग। करा है घर में करा हुआ तुम लोगों ने कभी, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है ना कैसे टक हो रहा है? हेलो, हाँ सर। सबको दिखाई दे रहा है ना? टक का क्या मतलब है? ओपन आउट फ्रेश लोअर सीट इवनली एंड यू नीड टू टक इट सिक्योरली, और बड़े ध्यान से इसको टक करना है, अंदर इसमें फंसाना है नीचे दबाया एट द हेड ऑफ द बेड,
बेड के हेड की तरफ, हेड से लेके टो तक सब जगह फंसा के लगा देते हैं। एंड द साइड ऑफ द बेड, बेड के साइड में भी, ठीक है, सब जगह उसको लगा देते हैं। ये होती है लोअर सीट, नीचे वाली। नाउ यू नीड टू ओपन आउट द फ्रेश टॉप। उसके बाद फिर आप ऊपर की सीट आप निकालोगे, नीचे की टक करने के बाद फिर आप दूसरी सीट उस पर डालते हो, फ्रेश टॉप अप सीट, टॉप सीट, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली ओवर द लोअर बेड। और इसको जो लोअर बेड के ऊपर पूरा बिछा दोगे। और एंश्योर दैट द लॉन्ड्री क्रीज इज इन द सेम लाइन। और ये बिल्कुल ध्यान रखोगे कि लॉन्ड्री से जैसे क्रीज बन के आई है वो क्रीज ना बिगड़े। एंश्योर दैट द लॉन्ड्री क्रीज is in the same lines as the inner seat of for even distribution। डिस्ट्रीब्यूशन करने वक्त ये आपका वैसे के वैसे बना रहे। the seat hem should be evenly pulled up to the headboard। tuck this seat at the foot। तो आप जो है the seat hem should be evenly pulled। तो ये जो सीट है आप हेडबोर्ड जो बेड है उसका जो सिरहाना है, सिरहाने की तरफ वहां से लेते हुए नीचे फुट की तरफ लाओगे और फुट पर ला करके इसको टक कर दोगे। इसको भी नीचे लाके टक कर दोगे। ये देखो ये दो लेडीज अभी क्या कर रहे हैं, हाउसमैन। तो ये हाउस वुमेन क्या कर रही है कि ये अपर सीट को लगा रहे हैं लोअर सीट पर, ठीक है। तो उसके हेड से लेकर, और आप देखो कि ये इसमें जो है वो भी जो क्रीज जो बनी हुई है उसको विदाउट डिस्टर्ब करते हुए, क्रीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आप देख भी रहे हो यहाँ पर। और वो इसको फिर यहाँ पर बेड शीट पर डाल रहे हैं हेड से लेकर के नीचे तक, ठीक। अब नेक्स्ट है ओपन आउट ब्लैंकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली ऑन द टॉप सीट। इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे टॉप सीट पर, ठीक है, इसको फैला दोगे पहले पूरा, यूजिंग द क्रीज एज डिस्क्राइब, जैसे क्रीज बताई गई है उस तरह से। अर्लियर इवन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसके क्रीज को चेक कर लो। एंश्योर दैट द ब्लैंकेट लेवल्स आर एट द फुट। और उसको क्या करोगे, पहले तो पूरा फैला बिछा दिया कंबल को, फिर उसके बाद उसको आप लेयर करके बिछाओगे, लेयर करते हुए नीचे फुट तक लेके आओगे, लेयर बनाते बनाते थोड़ी थोड़ी, और उसको फुट पर ऐसे ले जाके रख दोगे कि गेस्ट या कोई भी वहां पर उसको वहां से एक साइड को पकड़ के खींचता है तो पूरा जो कंबल है या कुछ भी है वो उसके पूरा उसमें आ जाए, ठीक है। उसको ऐसा ना भी पूरी इसकी तय खोलनी पड़ रही, नहीं, वो बस वहां से उसको खींचेगा और उसके पास अपने आप वो पूरा ढक जाएगा। समझ में आया ना क्या क्या तरीका हो रहा है। यहाँ हम बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ दूर बैठे हैं, अदरवाइज तो ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये। हेलो, ये समझ में आ रहा है ना। कंबल कैसे, कंबल को हमें क्या कहते हैं, पहले पूरा बिछाने के बाद उसके लेयर बनानी होगी, इस तरह से फोल्ड करके लेयर बनानी होगी कि एक तरफ से कॉर्नर खींचा जाए दोनों हाथों से, दोनों कॉर्नर पकड़ के, और वो सीधे कोई भी उसको अपने ऊपर ले ले, ओढ़ सकता है, ठीक है, पुल कर सकता है। समझ में आया ना। तो ensure that the blanket levels are at the foot, pull the blanket for inches from the headboard, ठीक है, हेडबोर्ड से पुल द ब्लैंकेट 4 इंचेस तक पुल करेंगे फ्रॉम द हेडबोर्ड। हेडबोर्ड के जैसे कि तकिया है ना, तकिया से, तकिया आपका जो है 4 इंच के उसका बताया रहा कि इतने तक आप लोगे, ठीक है, इतना हेडबोर्ड से 4 इंच की दूरी छोड़ के इतना तक बिछाओगे, फिर उसको उस तरह से फोल्ड कर दोगे फुट तक कि इसको खींचा जाए तो ऊपर आ जाए। फोल्ड द टॉप सीट, उसके बाद फिर जो टॉप सीट है उसी को भी आप एक बार और ऐसे करोगे एट द हेड ऑफ द बेड, उसको भी बेड तक ले जाएगा ओवर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के ऊपर, एंड फोल्ड द सीट एंड द ब्लैंकेट वंस अगेन। ब्लैंकेट आप अकेला नहीं छोड़ते हो, ब्लैंकेट के ऊपर आप जो है सीट भी होती है, ब्लैंकेट और सीट दोनों होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है क्या स्टैंडर्ड है होटल का क्या स्टैंडर्ड है, क्या फॉलो करते हैं वो है। कहीं कहीं इसको स्प्रेड भी बोलते हैं, ब्लैंकेट ना बोल के क्या कहते हैं स्प्रेड। तो स्प्रेड अलग होता है, सीट अलग होती है, दोनों एक साथ भी लगी होती हैं, अलग अलग भी होती हैं, ठीक है। द ब्लैंकेट एंड द टॉप सीट आर टुगेदर टक। फिर जो ब्लैंकेट और जो सीट है दोनों टक करोगे यूनिफॉर्मली, बराबर दोनों तरफ से, ऑन द बोथ साइड, व्हाइल द कॉर्नर्स एट द फुट, और कॉर्नर को उसके फुट की तरफ टक कर दोगे, उसको भी फंसा दोगे। ऑफ द ओल्ड आर बिटर। नाउ कवर द पिलोज। फिर आप जो है पिलो कवर की बात आ रही है। नाउ कवर द पिलोज, पिलोज को कवर करोगे विद द पिलो कवर्स, कीपिंग इन माइंड दैट बोथ आर देयर एजेस।
कीपिंग इन माइंड दैट बोथ ऑन देयर एजेस मैच ईच अदर, कि आप अंदर हाथ डाल के चेक कर लोगे दोनों के एजेस किनारों तक पूरी तरह से तकिया अंदर उसमें सेट हो जाए। फ्लफ द पिलो एंड इवन आउट द पिलो स्लिप टू लुक नीट एंड टाइडी। आपकी जो पिलो है, फ्लफ द पिलो एंड पूरा उसको दबा करके, ठीक है, उसको बात कहा जा रहा है। इवन द पिलो स्लिप्स टू लुक नीट टीडी, इस तरह से उसको बराबर कर दो कि वो अच्छी और साफ सही दिखाई दे, बराबर हर जगह से, नीट एंड टाइडी। इफ द पिलो स्लिप्स आर लार्जर देन पिलो, अगर पिलो स्लिप्स यानी कि लार्जर देन पिलो से बड़े अगर पिलो कवर हैं, ठीक है ना, लार्जर देन द पिलो द एक्सेस स्लिप शुड बी नीटली फोल्डेड। तो एक्स्ट्रा वाले हैं उनको सही से आप फोल्ड कर दो इस तरह से कि वो उसमें दब जाएं, डाउनवर्ड अंदर दबाते हुए। द साइड ऑफ द पिलो विच हैज द फोल्ड शुड अवे फ्रॉम द गेस्ट व्यू, और द साइड ऑफ द पिलो विच हैज द फोल्ड, जहां पर फोल्ड है वो ऐसा उसको आप रखो कि वो गेस्ट के व्यू से दूर रहे, ठीक। नाउ कवर द बेड विद द बेड स्प्रेड, अब उसके बाद आप बेड स्प्रेड से उस बेड को कवर कर दोगे। एक गुदगुदा कुछ डालते हैं आप उस पर, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इट राइट अप एंड फॉलिंग इवनली ऑन अराउंड द बेड, पूरे बेड पर फैलाते हुए। कीप एक्स्ट्रा बेड स्प्रेड टूवर्ड्स द हेडबोर्ड टू crease in between the pillow as to make it presentable. The bed spread corner should be aesthetically done. ये जो बेड स्प्रेड है, ये लास्ट वाली चादर है, ठीक है, ये पूरे उस बेड पर फैला दी जाती है और नीचे तक ये कॉर्नर पर लटकी हुई दिखाई देगी। इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है। टक करने वाला भी बेड स्प्रेड डाला जाता है और विदाउट टक करने वाला भी पूरा नीचे तक फैलता हुआ दिखाई देता है चारों कॉर्नर से तरीके से, ठीक है। वो तो ये था आपका बेडरूम का। अब नाउ बाथरूम क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग को भी देख लेते हैं आज ही। क्लीनिंग द बाथरूम, वियर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, आप प्रोटेक्टिव ग्लव्स को यूज करोगे क्योंकि अब बाथरूम का काम कैसा हो गया, बाथरूम में आपको बहुत कुछ साफ करना होगा और उसमें हाथों को भी नुकसान होने की आशंका है, तो आप जो है उसमें प्रॉपर ग्लव्स यूज करते हो। नोट दैट यू हैव ऑलरेडी emptied the सैनी बिन, emptied the सैनी बिन, कि सबसे पहला तो टास्क ये था कि जो सैनी बिन था यानी बाथरूम का जो बिन था आपने उसको हटा दिया, साफ कर दिया। एंड डिस्पोज ऑफ सॉइल, सारी गंदगी जो आपने, जैसे पहला स्टेप था उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेस में डाल दी, कार्ड के ट्रेस में। नाउ फ्लश द WC, सबसे पहले आपको जो वेस्टर्न सीट होती है उसको फ्लश करना पड़ता है, अंदर जाते ही सबसे पहले फ्लश कर दो, उसको चालू कर दो। एंड देन अप्लाई टास्की R6, और जाते ही सबसे पहले टास्की R6, आपके जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं ना उनके नाम होते हैं, तो उनमें अभी होटल में जो नाम चलते हैं उनको टास्की एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्की एजेंट। R1 से लेकर के R9 तक कितने होते हैं? R1 से लेके R9 तक 9 आपके टास्की एजेंट्स होते हैं जो होटल में यूज किए जाते हैं, टास्की नाम से ही मार्केट में मिलते हैं, ठीक। तो आप वो टास्की एजेंट यहाँ अप्लाई करोगे। ये रिएक्टेंट है 6 यूजेस ऑफ फॉर द क्लीन टॉयलेट पॉट, टॉयलेट पॉट को क्लीन करने का एक टास्की एजेंट है R6 जो टॉयलेट पॉट को क्लियर कर देता है। लीव इट फॉर ए वाइल, तो क्या करना है आपको? फ्लश चलाना है, टास्की एजेंट अप्लाई करना है और कुछ देर के लिए छोड़ देते हो। टिल दैट टाइम स्टार्ट अदर वर्क, तब तक आप दूसरे काम करते हो। टास्की एजेंट आप उसको वहां पर अप्लाई करके छोड़ देना है बस, ये फिर बाद में उस चीज को करोगे, ठीक है। फिर स्टार्ट डस्टिंग ऑन डोर एंड फिक्सचर्स एज वेल, फिर आप डस्टिंग करते हो डोर की, दरवाजों की और फिक्सचर्स की, ठीक है, उसी तरह से जैसे रूम के किए थे। द टॉयलेट रोल होल्डर, जहाँ टॉयलेट का रोल लगा होता है, ठीक है, पेपर लगा होता है, पेपर रोल, वो उसको हैंडल को डस्ट करोगे। फॉसेट्स को करो, फॉसेट्स जहाँ से ये पानी जाता है, ठीक है, वो सारी जगह को आप क्लीन कर दोगे। फिर क्लीन करोगे, फिर क्लीन एंड डिसइंफेक्ट बाथरूम फोन, अगर बाथरूम में कोई फोन लगा हुआ है। हेलो, कौन? क्या? यस सर। कोई पूछ रहा है? फिर आप क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करोगे बाथरूम फोन, बाथरूम में अगर फोन लगा हुआ, खासकर फोन कहाँ रखा होता है? जो बाथ टब होता है उसके पास ही फोन भी रहता है, अगर है तो
उसको डिसइंफेक्ट करोगे, फोन को भी, ठीक है। अब आप देखो इसमें फॉसेट क्या है, ये जो जगह है ये वाला, ये फॉसेट है जहाँ से पानी निकलता है, ठीक। और ये फिक्सचर्स हैं, ये क्या है, ये नल लगे हैं ना, ये फिक्सचर्स हैं, ये एक फिक्सचर है। और फॉसेट क्या है, ये जहाँ से पानी निकलता है, ये वॉश बेसिन में ग्लव्स पहन के आप लोग काम कर रहे हो, है ना। तो स्क्रब द बाथ टब, और ये स्क्रबर से इसको साफ कर रहे हैं। इसी तरह के स्क्रब से बाथ टब की बात आ रही है। स्क्रब द बाथ टब एंड रिंस इट वेल, और उसको ढंग से झाग करके उसको साफ कर दोगे, ठीक है। रिमूव ऑल द डस्ट, सारा रिंस करके आप उसको घिस घिस के स्क्रबर से तो सारी गंदगी उसकी, क्योंकि जो बाथ टब होता है उसमें साबुन जब चिपक जाता है तो वो आसानी से नहीं निकलता है, इसलिए आपको पूरी तरह से उसको करना होता है। चेक द ड्रेन, और उसका जो ड्रेन है, ड्रेन चेक करोगे जो पानी निकलता है फॉसेट से, कि वो पानी निकलने का जो रास्ता है सही है या नहीं। रिमूव रेजिडुअल लाइक हेयर, अगर कोई ऐसी चीजें फंस गई हैं उसमें तो वो हटाओगे वहां से। और एनी अदर वेस्ट पार्टिकल, या कोई और गंदगी पार्टिकल है वो, जिससे कि वो ड्रेनेज रुक ना जाए। क्लीन ऑल द टाइल्स, सारे टाइल्स क्लियर करोगे। शावर एरिया क्लियर करोगे। एंड वैनिटी एरिया भी क्लियर करना है बाय यूजिंग ए वेट स्पंज एंड टास्की R2। अब दूसरा टास्की एजेंट आ गया R2, वहां पर R6 किया था, याद रखना। आप जो है, जो ये सारे टास्क एजेंट का रोल भी आता जाएगा प्रैक्टिकली यहाँ पर, और ये याद होते जाएंगे, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि R6 टास्क एजेंट किसके लिए यूज करते हैं और R2 किसके लिए यूज करते हैं। तो R2 किसके लिए यूज कर रहे हैं कि क्लीन ऑल द टाइल्स, शावर एरिया जहाँ शावर होता है वो एरिया, और वैनिटी एरिया, वैनिटी एरिया जहाँ पर आपके कॉस्मेटिक सामान रखा होता है वो, उस सारे एरिया को आप क्लीन करते हो इसके साथ, स्पंज के साथ और टास्क एजेंट R2 के साथ। यानी कि टाइल जैसे जगह को क्लीन करने के लिए कौन सा एजेंट है, R2। टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए कौन सा वाला, R2, ठीक है। ये हाइजीनिक हार्ड सरफेस क्लीनर कंसंट्रेट, तो ये किसके काम आता है, हाइजीनिक हार्ड सरफेस, टाइल आपका हार्ड सरफेस है, क्लीनर कंसंट्रेट बिल्कुल उसकी कंसंट्रेशन वैसी बना के ले आता है जैसे ओरिजिनल है, साफ भी हो जाएगा और नुकसान भी होगा, टाइट नहीं होगा। इट इज यूज्ड टू क्लीन ऑल हार्ड सरफेस सच एज टीवी का कैबिनेट है, टीवी कैबिनेट को साफ करने के लिए, टेलीफोन को साफ करने के लिए, पिक्चर फ्रेम को, ग्लास मिरर को, शाइनी फ्लोर्स को, लाइक पॉलिश जिसमें पॉलिश होती हैं, मार्बल्स होते हैं, टाइल्स होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, इनको क्लीन करने के लिए जो यूज में आता है वो है R2। समझ में आया R2 किस लिए यूज होता है? यस सर। हाँ, जो हार्ड सरफेस होता है सर, हार्ड सरफेस होता है उसके लिए सर। हाँ, जैसे जो चमकदार चीज होती है ना वो, उसके लिए ये वाला एक है हमारे को, क्या कहते हैं, टास्क एजेंट R2, कि जो चमकदार सरफेस वाली जितनी भी चीजें हैं उनकी चमक खराब ना हो जाए उसके लिए बेटर है, ठीक है। हार्ड सरफेस हो, चमकदार हो, उसके लिए। क्लीन द वैनिटी मिरर, आप जो वैनिटी मिरर है उसके वहाँ जो लगा रहता है उसको आपको साफ करना है। ड्राई ऑल द सरफेस, सारे एरिया को फिर ड्राई भी करना है क्लीन करने के बाद। वाइप करना है शावर कर्टेन को, जहाँ शावर लगा होता है वहाँ पे कर्टेन भी टंगा होता है, ठीक है, उसको आपको क्लीन कर देना है। इफ देयर इज ए स्टेन, अगर कोई दाग धब्बे हैं देन रिप्लेस विद क्लीन वन, उसको क्लीन कर दो, मतलब पुराना कर्टेन अगर कर्टेन में लगा, कर्टेन में अगर कोई स्टेन्स वगैरह हैं, धब्बे हैं, तो कर्टेन चेंज कर दो पूरा। नाउ ड्राई ऑल द सरफेस विद ए लिंट प्रेस फ्री डस्टर, और इस पे सारे सरफेस को आप ड्राई करोगे लिंट फ्री डस्टर से। लिंट फ्री डस्टर क्या हो गया यहाँ पर, लिंट का क्या मीनिंग निकलता है, कोई आइडिया है लिंट, व्हाट इज लिंट? किसी को पता लिंट क्या होता है? ये पहली बार वर्ड आया कोई? शॉर्ट फाइन फाइबर, फाइबर है, ठीक है, which separated from surface of cloth or yarn during processing। ठीक है, ये बता रहे हैं कि now dry all the surface with a lint free duster। अब आपको क्या करना है, ये अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, लिंट फ्री डस्टर, ये उस तरह का डस्टर है, उस तरह का कपड़ा है
कि अगर लास्ट में हम जब सब कुछ साफ कर दिया है तो उससे क्लीन करेंगे तो उससे भी कभी कभी कई डस्टर ऐसे होते हैं उनके भी जो रेसे होते हैं निकल के वहाँ चिपक जाते हैं सरफेस पर। तो ये लिंट फ्री डस्टर होगा कि जिसमें किसी भी तरह के रेसे उसमें से डस्टर में से ना निकलें, वहाँ ना रह जाएं, ठीक है, इसीलिए लिंट फ्री बोला हुआ है। लिंट का मतलब होगा फाइबर वाला चीज जो निकल जाते हैं उसमें से। जैसे वो होते हैं ना आपके रुई होती है, तो रुई जो है लिंट वाली होती है कि रुई से हम किसी की ड्रेसिंग करते हैं तो रुई कुछ वहाँ रह जाती है। तो हमारा जो डस्टर होना चाहिए बिल्कुल लिंट फ्री होना चाहिए। लेट द शावर कर्टेन हैंग लूजली ऑन द टेप साइड ऑफ द बाथटब। लेट द शावर कर्टेन हैंग लूजली on the tape side of the bathtub with the bottom of the curtain inside the tub। अब ये सारी बातें प्रैक्टिकल है। टब के पास जो लगा हुआ कर्टेन उसको सही से टांगने की या उसको बांधने की जरूरत है, अगर कर्टेन है तो। हर जगह कर्टेन नहीं होता, कुछ जगह होता है, ठीक है। आजकल तो मॉडर्न सेटअप है बाथरूम का, तो वो भी यूज हो रहा है। कर्टेन की जगह पूरा ग्लास का विंडो होता है ना, ऐसा भी है। तो लेट द शावर कर्टेन हैंग लूजली ऑन द टेप साइड ऑफ द बाथटब with the bottom of the curtain inside the tub। This is important for avoiding build-up of moisture। Moisture ना रहे उसके लिए बताया जा रहा है। Replenish toiletries, और टॉयलेट के जितने भी सप्लाई हैं उनको आपको चेंज कर देना है। एंड अदर बाथरूम सप्लाईज इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो। टूथ ग्लासेस, ठीक, टूथ ग्लासेस शुड बी रिप्लेस्ड विद क्लीन वन। टूथ ग्लासेस चेंज कर दो नए से, और क्लीन एंड वाइप देम, यूज द सेम वन। अगर सेम यूज करने हैं तो आप उसी को कर दो क्लीन। नाउ क्लीन द, ये जो सीट है आपका वेस्टर्न सीट, ठीक है, तो इसको आपको अब टॉयलेट पर ब्रश करना होगा, क्योंकि उससे पहले आपने R6 लगा दिया था, R6 लगा के छोड़ दिया था। अब फाइनली लास्ट में आप उसको ब्रश करोगे, ब्रश लेकर के उसको ब्रश करोगे, सारा झाग बन जाएगा। उसके बाद आप क्लीन कर दोगे WC फ्रॉम इनसाइड से, और टॉयलेट जो बाउल है, अंदर का जो बाउल है उसको क्लीन करोगे सही से, स्पेशली अंडर द ट्रिम, खासकर जो उसके रिंग होती है ना, तो वो जो है उसको जरा आपको एक डस्टर से या फिर उससे साफ करना होता है। क्या नाम है, डस्टर नहीं, उससे क्या नाम है, टॉयलेट पेपर से। टॉयलेट पेपर से उसको पूरा पोंछ देते हो। एंड फ्लश, उसके बाद फ्लश करके, और रिंस द टॉयलेट ब्रश इन द फ्लश। और फ्लश करने के साथ ही टॉयलेट का जो ब्रश है उसको भी वहीं पर ही साफ कर लेते हो, ठीक है। उसमें झाग वाग लगे होंगे वो सब निकल जाएंगे, गंदगी निकल जाएगी, झाग सब उसके निकल जाएंगे। अब बेडेड सैनिटरी फिक्सचर, A beaded sanitary fixture is present is also cleaned in the same way। सैनिटरी फिक्सचर का मतलब हो गया कि उसके जो कवर होते हैं, ढक्कन वगैरह होते हैं, ठीक है, टॉयलेट सीट के क्या होते हैं, कवर वगैरह, तो वो हो गए। उसके अलावा उसके पीछे फ्लश का जो पानी के लिए अगर वो लगा हुआ, अगर डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर टैंक लगा हुआ छोटा सा, वो फिक्सचर्स हो गए, ठीक। उसके अलावा एस शेप की एक जो वो नली जाती है, उस क्या कहते हैं उसको, अभी नहीं बता पाएंगे, एस शेप का रहता है, उसको आप क्लीन करोगे, नीचे होता है वो, इज ऑल्सो क्लीन इन द सेम वे। प्लेस द डिसइंफेक्टेड स्ट्रिप विद द साइन सैनिटाइज्ड फॉर यूज। और उसके बाद एक स्ट्रिप वहां पे आपको लगा के रखनी पड़ती है कि कोई भी गेस्ट नया आएगा तो उसको लगे कि अरे टॉयलेट तो बिल्कुल नया है, तो वहां पर आप एक स्ट्रिप लगा के छोड़ देते हो जिस पर लिखा रहता है सैनिटाइज्ड फॉर यूज, ठीक है, कि सैनिटाइज हो चुकी है, इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ तक देखो ध्यान रखना पड़ता है। चेक ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी बिजली के उपकरण हैं, जैसे कि लाइट्स है, और उसमें वो भी लगा रहता है, एग्जॉस्ट भी लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, तो वो भी वर्किंग में है, वो चेक करना है, ठीक है। नाउ मॉप द फ्लोर। अब उसके बाद आप फ्लोर को मॉप करोगे। यहाँ तो फ्लोर बनता है जिसको मॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम में कारपेट नहीं होगा, फ्लोर ही होगा। इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू एड ए लिटिल डिसइंफेक्टेंट टू द मॉप वाटर। फिर आप जो है, इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू एड ए लिटिल डिसइंफेक्टेंट, आप उसको फिर मॉप करोगे तो उसमें कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट यूज कर लोगे कि जो उसकी चिकनाई होगी, बाथरूम की गंदगी होगी, उसको ढंग से साफ कर ले। कोई ऐसा एजेंट यूज कर लेना टू द मॉप वाटर, बिकॉज गेस्ट वॉक बेयरफुट इन द रूम। तो गेस्ट जो है नंगे पैर ही बाथरूम में जाता है,
तो नंगे पैर बाथरूम में जा रहा है तो उसके पैर गंदे ना रहें, ऐसा ध्यान रखना। नाउ टेक ए लुक, फिर आपको देखना है, एंड लीव द बाथरूम डोर ओपन। नाउ टेक ए लुक, एक बार और द्वारा सब तरफ निगाह दौड़ा के देखिए, एंड लीव द बाथरूम डोर ओपन। और फिर जब बाहर निकलोगे तो दरवाजा खुला हुआ छोड़ दोगे बाथरूम का। क्यों? फॉर एयर टू सर्कुलेट, जिससे कि एयर उसमें सर्कुलेट हो, ठीक है। एंड एक्सिट द बाथरूम, तो ये आप एयर सर्कुलेट हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका जो कॉस्मिक है, तो कॉस्मोलॉजिकल जो बात हमने कल की थी वो मेंटेन हो पाए। तो ये थे आपके क्लीनिंग बाथरूम एंड गेस्ट रूम, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही। यस सर। ठीक है, आज के लिए यस सर। हॉस्पिटली में इसमें गेस्ट रूम क्लीनिंग और हमने बाथरूम क्लीनिंग किया। कल बाद बाकी कल करेंगे। डिपार्टमेंट रूम वगैरह, डिपार्टमेंट का मतलब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ये बाकी चीजें बताई जा रही है। अब वैकेंट रूम पाएगा, ये हम कल करेंगे। ये ऑक्यूपाइड रूम था, ये किसकी क्लीनिंग थी? ऑक्यूपाइड रूम की। तो ठीक है, फिर आज इसको क्लोज करते हैं, फिर कल करेंगे। आज हम अब दूसरी क्लास करते हैं। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और नई क्लास ज्वाइन दोबारा करते हैं।